सभी कुछ है यहां, पर तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा। थोड़ी सी दृढ़ता में आ जाओ। विश्वासम फलम दायकम। गणित के प्रश्न को भी सुलझाने में माना की लिखते हैं। माना की, माना की, हर सूत्र के पहले माना की। बिना माने कुछ होता नहीं। जरा यहां भी तो मान के देखो, जानने के सारे द्वार खुल जाएंगे। प्रारंभ मानने से होता है और विश्राम जानने के उपरांत शांति पर होती है, आनंद पर होता है। यही धर्म की परिभाषा है, यही कथा की परिभाषा है। अब हम बताओ, हमारे जैसे आदमी से अगर तुम भागवत सुनना चाहोगे तो 7 महीना में भी नहीं सुन पाओगे महाराज, बहुत कठिन है। हमारे तो उद्धव और विदुर का संवाद ही नहीं खत्म हो रहा है, बताओ। तो अगर भागवत का आशा लेकर के आए हो तो थोड़ी निराश हो जाओगे, पर वास्तव में जब कभी फिर मिलो और भागवत सुनने की तुम में योग्यता प्राप्त हो जाए, उस आशा से आए हो तो पूर्ण योग्य बन जाओगे। आज के बाद जहां भागवत होगा वो तुम्हारे हृदय में उतर जाएगी, तुम्हारे दिलों में उतर जाएगी। क्योंकि पहले भूमि तैयार होता है, भूमिका बनती है, भूमिका बन जाएगी तो तुम्हारी बात बन जाएगी। भूमि तैयार नहीं होगी तो मैं बीज कैसा भी डाल दूं, कुछ होने वाला नहीं है, बेकार हो जाएगी। हाजमा ही खराब है और घी खिला दूंगा, मर जाओगे। जॉन्डिस में तुम्हें घी की कचौड़ी खिला दूं, चले जाओगे, ऊपर पहुंच जाओगे। तो पहले रोग को ठीक करो। मैकोले और इतनी पीढ़ियों से जो गुलामी की दास्तां के बाद जो बेकार की 2 कौड़ी की कूड़ा और करकट की विद्या तुम्हें मिली है, पहले तो एक झाड़ू वाले की तरह सफाई करते करते मेरी जिंदगी चली जाएगी। कोई संत, कोई महंत पहले तुम्हारे हृदय की सफाई करते, और जब वो पात्र बन जाता है तब उस पात्र में दुग्ध रूपी अमृत डाल देते। जो तुम्हारे जिंदगी में परिस्थितियों के वशीभूत होना नहीं, बल्कि अपने स्थिति में स्थित होकर के प्रसन्न रहना न सिखा सके, उस ज्ञान, उस विज्ञान, उस धर्म, उस साइंस, उस पढ़ाई, उस लिखाई, उस विकास, उस प्रकाश, क्या करोगे? वो घर, वो द्वार, वो बंगला, वो 5 BHK, वो फार्म हाउस, वो बेंटले, क्या करोगे जब मुंह ही रोनी सूरत बनी रहती है? 24 घंटे में 24 बार रोने की जरूरत पड़ती है, 24 घंटे में 24 बार भिखारियों की स्थिति होती है। जो आए उससे शिकायत, जो आए उससे मांगना, जो आए उसके सामने रोना। तो कै बात का जीवन जी रहे हो? कै बात का मनुष्य का शरीर लेके आए हो? फिर तो बैल और गधे ही होते कि मालिक के यहां पड़े होते, डंडे खा रहे होते, मजबूरी होती, सेवा कर रहे होते। मनुष्य होकर के भी अगर तुम्हारे भीतर में फ्रीडम नहीं आया, अगर तुम अभी भी शाश्वत जीवन नहीं जीते, अगर तुम अभी भी लिबर्टी नहीं महसूस करते, अभी भी सल्वेशन को अचीव नहीं किया, क्या मतलब इस लाइफ का? बोलो, इस जिंदगी का क्या मतलब है? इस जिंदगी में गुरु और शास्त्र और विज्ञान के लाइट आए, LIGHT, प्रकाश। और गुरु, शास्त्र और विज्ञान के लाइट से हमारा जीवन हो जाए LITE, लाइट, हल्का फुल्का, हवा में उड़ता जाए मेरा नीला दुपट्टा मलमल का। ऐसी जिंदगी, गमगीन होकर, ऐसी संगीन होकर बैठे। न तुम गमगीन हो, न तुम संगीन हो। कृष्ण की दुनिया में बनाए गए इंसान तुम सबसे हसीन और रंगीन हो, इसलिए रंगीन कपड़ा पहन के आया हूं। कई लोग कहते हैं गुरुजी आप तो रंगीन पहले पहनते थे, बाद में छोड़ दिया।
हमने कहा तुम संगीन और गमगीन हो गए, इसलिए हम फिर से रंगीन हो गए। और पहली बात यह है कि ये दुनिया भगवान की है, संस्कृति सनातन की है। ये नीला कब से मायावती और कांसीराम का हो गया, ये हरा कब से पाकिस्तान वालों का हो गया? बोलो। बरहा पीड़म नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रतवासः कनकपसं वै जयंतीम चमालाम